नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज आप लोग के लिए खुशखबरी आ चुका है। यदि आप सीटेट 2022 और 23 को अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप अगली तैयारी की ओर जुट जाइएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत जल्द जो है DSSB का जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या DSSB में क्या एलिजिबिलिटी रहेगा PRT के लिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यू है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आखिर कौन कौन लोग भर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो हम PRT के लिए बात करेंगे। PRT कहने का मतलब आप प्राइमरी टीचर के लिए। तो देखिए, प्राइमरी टीचर के अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 12th आपको चाहिए और 50% से आप पास होना चाहिए अगर आप भरना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके साथ में आपका DLED या BTC या BLED हो या BEd हो, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में होंगे तो बिल्कुल आप भर नहीं पाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सीटेट का जो आपका पेपर है 1 यानी 1 to 5 का जो पेपर 1 होता है वो आपका पास होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप 2022-23 में पेपर दिए हैं, इस बार अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन हाँ रिजल्ट जैसे ही आएगा, क्योंकि अभी लगता है कि ये मार्च में है ना, इस मंथ के एंड में जो है वो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लोग भर पाएंगे जिनका पार्ट 1 कंप्लीट है। इसमें कंडीशन ये लगाया गया है कि जनरल अगर आप है ना, तो 60 नंबर चाहिए आपको। मतलब 60 नंबर कहने का मतलब हुआ कि 60% चाहिए, है ना, यानी 60% आपको चाहिए। या आप अदर स्टेट से होंगे, मतलब मान लीजिए दिल्ली का है, अगर आप दिल्ली से अलग होंगे, है ना, अगर आप दिल्ली से अलग होंगे राज्य में, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते, ध्यान रखिएगा आपको 90 मार्क्स ही चाहिए। याद रखिएगा 90 मार्क्स, मतलब अदर स्टेट। ये वैकेंसी कहाँ की है? दिल्ली की है। तो दिल्ली वाले के लिए ही सिर्फ रहेगा आपको, है कि नहीं। मतलब अगर OBC है, SC ST है तो 82 नंबर, ठीक है। अगर किसी अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, किसी अन्य राज्य के रहने वाले, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो इसमें एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स जो है ये मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम एज दिया गया, ठीक है। OBC से है आप तो आपको 33 ईयर्स है, अगर SC ST से है तो आपको 35 ईयर का मतलब भरने का मैक्सिमम डेट बताया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सिलेबस की बात करेंगे तो पैटर्न जो है आपको पता होगा, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। मतलब 200 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है, कितना? 200 का, ठीक है। जिसमें से 2 पार्ट्स आपके होते हैं। इसमें आपका 2 पार्ट या कह सकते हैं कि आपके 2 ग्रुप A और B, 2 ग्रुप देखने को मिलेगा। पहला ग्रुप जो है वो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है, जिसको हम पार्ट 1 का नाम दिए। इसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा 20 नंबर का, इंग्लिश आपके 20 नंबर है, हिंदी आपके 20 नंबर रहेंगे, रीजनिंग जो है वो आपका 20 रहेगा, और GK बात करें और करेंट अफेयर वगैरह जो मिला करके आपके 20 नंबर के देखने को मिलेगा। ये कुल आपका रहेगा कितना? 100 मार्क्स का। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें कंडीशन ये है कि आपको 40% मार्क्स लाना, यानी कहने का मतलब हुआ पास होने के लिए। अगर सपोज मानिए कि ये 100 नंबर आपने सॉल्व किया और उसमें से सपोज मानिए कि आप 30 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, तो आप समझिए कि फेल हो गए, मतलब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, यानी इस 100 में से आपको 40 मार्क्स तो एनी हाउ चाहिए, तब जाकर के आपका सेकेंड पार्ट में आप रिजल्ट आ सकता है। तो ये आपका पार्ट 1 रहा। पेपर एक ही साथ होता है, पेपर जो है वो एक ही साथ, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 का आज हुआ फिर पार्ट 2 का बाद, ऐसा नहीं, ये ग्रुप वाइज बता रहे हैं हमको। तो पार्ट 1 में उत्तीर्ण होने के लिए आपको मिनिमम जो है 40% मार्क्स चाहिए। अगर वो आ जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो हम बात कर लेते हैं, सेकेंड में क्या है? सेकेंड सबसे वेस्ट पर्सन आपका है, क्योंकि इसमें जो है आपका पार्ट 2 में वो आपका 100 मार्क्स का पेडागोजी है, यानी शिक्षण शास्त्र की बात करें, शिक्षण शास्त्र जो है वो आपका 100 मार्क्स का। जितने आपने CTET में पढ़े हैं ना, या अगर आपने KVS में पेडागोजी पढ़े हैं, वो सारे पेडागोजी जो है वो आपको DSSB में पूरे तौर पर मदद करने वाला है। इसमें भी आपको 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर मिनिमम मार्क्स इसमें नहीं लाते हैं तो आपका परिणाम भी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 40 और प्लस 40, यानी आपको 80 नंबर अगर आप नहीं लाइएगा तो आप क्वालिफाई नहीं होइएगा। मेरिट की बात तो छोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो ये इसका कंडीशन है। एक कंडीशन इसमें और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि नेगेटिव में थोड़ा सा विद्यार्थी सतर्क रहते हैं कि एक क्वेश्चन अगर गलती होता है तो वो सही वाले पर भी खतरा हो जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं, अगर आप
4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका करेक्ट वाला में से क्या होगा, करेक्ट वाला में से 1 मार्क जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो ये कंडीशन है। अब सवाल ये आता है सर इंटरव्यू इसमें है या नहीं है। देखिए अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। आपका मेरिट जो है वो 200 नंबर में जो आप ऑप्शन कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। तो बिल्कुल अभी से ही तैयारी में आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है उनके लिए बेहतर होने वाला है जो इस बार सीटेट क्वालिफाई हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।